हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आई होप आप लोगों को ये ड्रामा भी प्रीवियस ड्रामा की तरह बहुत ही अच्छा लगेगा। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है थिंकिंग ऑफ यू लू साओ बई। ये एक बिजनेस रोमांस मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.5 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 36 है। अगर आपको रिवेंज और रोमांस ड्रामा पसंद है तो आपको ये ड्रामा बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इस ड्रामा में आपको पूरी रिवेंज स्टोरी देखने को मिलेगी। क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी ही बदले से स्टार्ट होती है, क्योंकि इस ड्रामा का जो हीरो है वो हमारी हीरोइन से इसलिए शादी करता है ताकि वो उसके परिवार से बदला ले सके। और इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत ही बदले और नफरत से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमारा हीरो हीरोइन के परिवार से बदला लेने के लिए हीरोइन को खूब टॉर्चर करता है और उसके साथ मिसबिहेव भी करता है और उसे चोट पहुंचाने का एक मौका नहीं छोड़ता। तो इस ड्रामा में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या ये दोनों अपने बदले से उठकर एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे, एक दूसरे की भूल को माफ करके एक दूसरे की लाइफ में अपनी जगह बना पाएंगे। तो उसे जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, जो अपने पास्ट को याद करके बहुत ही सैड रहता है, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट दी होती है, जिस वजह से आज वो ऐसा बन गया होता है और अपने बदले की पूरी प्लानिंग कर रहा होता है कि वो उन लोगों को किस तरह चोट पहुँचाएगा और उन्हें बर्बाद करेगा, जिसने उसके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। लू साओ उन लोगों से क्यों बदला लेना चाहता है और उन लोगों ने उसकी लाइफ में ऐसा क्या कर दिया था जिस वजह से लू साओ उन लोगों से बदला लेने के लिए पूरी तरह उतारू है। तो स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले हम लू साओ की पूरी स्टोरी जान लेते हैं कि आखिरकार वो उन लोगों से बदला क्यों लेना चाहता है। स्टोरी ये होती है कि लू साओ की फैमिली एक साथ बहुत खुश रहा करती थी, लेकिन जब लू साओ के पापा सेंग को ये बात पता चली कि उसका इकलौता बेटा लू साओ बहरा है, तो वो ये बात हजम नहीं कर पाए, क्योंकि उनका इकलौता बेटा बहरा कैसे हो सकता है। और वो लू साओ की इसी कमी की वजह से लू साओ और उसकी माँ को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो लू साओ की मॉम सेंग को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसकी एक बात भी नहीं सुनते और वहाँ से ले जाते हैं। पर लू साओ की मॉम सेंग का पीछा नहीं छोड़ती और वो उनसे मिलने के लिए उनके घर भी जाती है। तो उन्हें वहाँ जाकर पता चलता है कि सेंग ने दूसरी शादी कर ली है और वहाँ पर उनका एक हंसता खेलता परिवार है, एक बेटी है और एक बेटा है और सेंग अपनी फैमिली के साथ खुश है। तो लू साओ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उसने सेंग से कहा, मेरा बेटा बहरा था, इसी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया ना। मुझे घिन आती है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया था, मुझे तुम जैसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है। और लू साओ की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सेंग लू साओ की मॉम को कुछ बताना चाहता था कि उसने क्यों उसे छोड़ा, पर वो ये बात उसे नहीं बता पाता, क्योंकि लू साओ की मॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनती। सेंग की क्या स्टोरी थी, उसने लू साओ की मॉम को क्यों छोड़ा, वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आगे जब लू साओ की मॉम का दिल टूट जाता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अपनी लाइफ में क्या करे, और इसी चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो लू साओ अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह टूट जाता है और खूब रोने भी लगता है। और रही तोंग की बात, तो तोंग लू साओ के नाना के कंपनी में काम करता था, लेकिन एक दिन उसने लू साओ के नाना को धोखा दे दिया और उसने फैक्ट्री में आग लगा दी, जिस वजह से लू साओ के नाना अंधे हो गए। और उसके बाद उसने लू साओ की पूरी जायदाद को छीन लिया। आगे इतने सारे हादसाओं की वजह से लू साओ के सर पर से सबका साया उठ गया। ना उसके पापा उसके पास थे, ना ही उसकी मॉम, और एक नाना थे, लेकिन वो भी लू साओ का ख्याल नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो आग की वजह से अंधे हो गए थे, जिस वजह से वो लू साओ का ख्याल नहीं रख पाए। इसलिए उन्होंने लू साओ की अच्छी परवरिश हो जाए। लेकिन अनाथ आश्रम जाने के बाद भी लू साओ पूरी तरह सहमा रहता था, ना ही किसी से बात करता। कुछ साल बाद एक औरत, क्योंकि उसका पति लू साओ की तरह ही बहरा था और उस औरत को लू साओ में अपना बेटा दिखता था, इसलिए उसने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे एक माँ का प्यार दिया, उसकी अच्छी परवरिश की और उसे इस काबिल बनाया कि वो किसी का भी डट कर सामना कर सके। और इसी तरह टोंग और सेंग दोनों मिलकर एक प्यारे से मासूम से बच्चे की हंसती खेलती दुनिया पूरी तरह उजाड़ देते हैं। और उसके बाद लू साओ अपने नाना के साथ मिलकर उन लोगों को बर्बाद करने की प्लानिंग बनाता है। और लू साओ के नाना जी भी यही चाहते हैं कि वो लोग खून के आंसू रोए, जिस तरह वो खून के आंसू रोए थे उसी तरह वो लोग भी खून के आंसू रोए और दर दर भटके। और लू साओ अपने नाना की ही इच्छा पूरी करने के लिए उन लोगों से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होता है।
और सबसे पहले लू साओ अपने पापा सेंग के करीब जाने की कोशिश करता है ताकि वो उन्हें उनके ही जाल में फंसाकर उन्हें बर्बाद कर सके, और लू साओ इसमें कामयाब भी हो जाता है और सेंग उसे अपॉइंट कर ले वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, क्योंकि लू साओ सेंग की कंपनी को बहुत सारा मुनाफा दिलवाता है, जिससे सेंग बहुत ही खुश रहता है। और सेंग अपने बेटे जिनसे की जिम्मेदारी भी लू साओ पर छोड़ देता है और लू साओ को कि वो उसके बेटे को बिजनेस सिखाए, पर सेंग को लू साओ की नीयत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड नियान की एंट्री होती है। नियान बहुत ही साफ दिल की प्यारी सी क्यूट सी लड़की होती है और वो एक डिजाइनर भी होती है, पर उसे अभी तक ऐसा कोई काम नहीं मिला होता है जिससे वो अपना करियर बनाने जारी रखती है, लेकिन इन सब चक्कर में उसे बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। वेल, आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमारी मेन लीड तो इतनी अमीर है, फिर उसे पैसों की प्रॉब्लम कैसे हो रही है। अपने पापा का घर छोड़ दिया होता है क्योंकि वो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती है बिना अपने पापा के पैसों के सहारे, इसलिए उसने अपने पापा का घर छोड़ दिया होता है और अपने बलबूते पर अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही होती है। और इन सब में उसकी फ्रेंड यूडो भी उसका साथ देती है। वेल, यूडो इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड होती है, तो दोनों अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए एक जॉब ढूंढ रही होती है, पर कोई भी जॉब उन्हें मिल नहीं रही होती है क्योंकि उन लोगों को पैसों की बहुत ही जरूरत होती है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत दिनों से अपना किराया नहीं भरा होता है और न ही उन लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे होते हैं, और इसी वजह से वो दोनों बहुत ही परेशान रहते हैं कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात लू साओ की मॉम से हो जाती है, क्योंकि एक चोर लू साओ की मॉम का बैग लेकर भाग रहा होता है और वो दोनों उस चोर को पकड़ने में लू साओ की मॉम की हेल्प करते हैं। तो लू साओ की मॉम उन दोनों से बहुत ही खुश होती है, बहुत प्यार बरसाती है। आगे जब लू साओ की मॉम को ये बात पता चलती है कि वो दोनों प्रॉब्लम में हैं, तो वो उन दोनों को अपने रेस्टोरेंट में हायर कर लेती है और उन्हें जॉब दे देती है। तो वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन लोगों को जॉब मिल गई। दूसरी तरफ तोंग सेंग की कंपनी से बार बार हार रहा होता है क्योंकि हमेशा सेंग की कंपनी नंबर 1 रहती है और वो हमेशा सेकेंड आता है, जिस वजह से तोंग को बहुत ही जलन होती है सेंग से। लेकिन जब तोंग को ये बात पता चल कि सेंग के कंपनी के सक्सेस के पीछे लू साओ का हाथ है, तो वो ये बात जानकर बहुत ही आश्चर्य कर, क्योंकि लू साओ ने बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया होता है, जिस वजह से तोंग को लू साओ से बहुत ही जलन होती है और वो सोचता है कि लू साओ जैसा बंदा अगर उसकी कंपनी में आ जाए तो उसकी कंपनी कहां से कहां तक पहुंच जाएगी, और बेचारा लू साओ को अपनी कंपनी में लाने के तरीके ढूंढता है। वेल, लू साओ की तो यही प्लानिंग होती है कि तोंग किसी न किसी जरिए से उसे अपनी कंपनी में बुला ले ताकि वो उसके घर में घुसकर उसे बर्बाद कर सके। दूसरी तरफ लू साओ और नियान की मुलाकात एक दूसरे से होती है, पर उन दोनों की मुलाकात एक अच्छी मुलाकात नहीं होती बल्कि एक लड़ाई वाली मुलाकात होती है। वो दोनों जैसे ही मिलते हैं एक दूसरे से सिर्फ लड़ते ही हैं। दूसरी तरफ सेंग और तोंग की कंपनी में मुकाबला चल रहा होता है कि कौन इस बार अपनी कंपनी की ज्यादा सेल करता है। तो दोनों ही कंपनी को एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो उसकी कंपनी को प्रमोट कर सके और जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो। तो वो दोनों ही यांग यांग को अप्रोच करते हैं क्योंकि यांग की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो दोनों ही कंपनी यांग यांग को मनाने के लिए जाते हैं, पर यांग सबका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। तो जिनसी खुद यांग यांग के पास जाता है प्रपोजल लेकर, तो यांग उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जब जिनसी यांग यांग से म्यूजिक के बारे में बात करने तो यांग यांग को जिनसी की पर्सनैलिटी अच्छी लगने लगती है और वो उसके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ पर जिनसी की माँ आ जाती है और जिनसी की माँ उन दोनों को एक साथ सेट करने की कोशिश करती है, क्योंकि यांग यांग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बेटी होती है पर उसकी एक अलग पहचान होती है जो उसने अपने बलबूते पर बनाया होता है। आगे नियान अपने बॉयफ्रेंड जिनसी से मिलने के लिए जाती है। नियान और जिनसी 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और जिनसी नियान को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए बुलाता भी है, पर नियान सही टाइम पर नहीं आ पाती, जिस वजह से जिनसी की मॉम को नियान पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो जिनसी को कहती है कि जिसे टाइम की कदर नहीं है वो तुम्हारी कदर क्या करेगी, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है बेटा, प्लीज तुम उससे ब्रेकअप कर लो। तो जिनसी कहता है मॉम आप उसे जानती नहीं है इसलिए आप उसके बारे में ऐसा कह रही हैं, एक बार आप उससे मिल तो लीजिए। तो जिनसी की मॉम कहती है मैं उससे ही तो मिलने आई थी, क्या वो टाइम पर आई? अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी, मुझे वो लड़की नहीं पसंद। और जिनसी की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा जिनसी सैड हो जाता है। आगे नियान और जिनसी एक दूसरे से मिलते हैं तो नियान जिनसी को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि वो क्यों नहीं टाइम पर आ पाई। तो जिनसी कहता है कोई बात नहीं। तो नियान कहती है मेरी तरफ से अपनी मॉम से माफ़ी मांग लेना, मैं जब उनसे मिलूंगी तो मैं खुद उनसे माफ़ी मांग लूंगी। तो जिनसी कहता है कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मेरे पापा मेरे सपोर्ट में है और मेरे पापा मेरी मॉम को मना ही लेंगे। दूसरी तरफ लू साओ जब घर जाता है तो उसका कोई भी सामान सही जगह पर नहीं होता, उल्टा उसका घर बहुत ही गंदा रहता है। तो लू साओ अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है मॉम मुझे एक हाउसकीपर चाहिए, मेरा घर बहुत ही गंदा है। तो उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हें कितने हाउसकीपर दिए लेकिन तुमने सबको भगा दिया,
तो लू साओ कहता है क्योंकि मॉम वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी इसलिए मैंने उन्हें भगा दिया। प्लीज मेरे लिए एक हाउसकीपर ढूंढिए, अगर वो अपना काम अच्छे से करेगी ना तो मैं उसे आपकी बहू बना दूंगा। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है मैं ढूंढती हूँ। आगे लू साओ की मॉम नियान को अप्रोच करती है लू साओ की हाउसकीपर बनाने के लिए, और लू साओ की मॉम नियान को कहती है तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत है ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें एक बंदे के घर में जाकर हाउसकीपर का काम करना होगा। ये काम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें उसके घर की साफ सफाई करनी होगी, उसके कपड़े आयरन करने होंगे और उसके लिए खाना बनाना होगा। तो नियान कहती है कोई बात नहीं आंटी, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो लू साओ की मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे पैसे डिपॉजिट कर देती है। आगे नियान लू साओ के घर में काम करने के लिए जाती है और वो अपना काम कर ही रही होती है कि तभी उधर से लू साओ आ जाता है, और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों ही चिल्लाने लगते हैं। आगे एक मीटिंग बैठाई जाती है जहाँ पर नियान और लू साओ दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मना कर देते हैं। तो बेचारी लू साओ की मॉम ये सब देखकर तो पूरी तरह पागल हो जाती है, पर वो एक तरकीब निकालती और कहती है मैंने नियान को पहले ही पैसे दे दिए हैं और नियान ने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो किसी भी कीमत पर ये काम करेगी, तो नियान तुम्हें ये काम करना ही होगा, और बेटा तुम्हें नियान को बर्दाश्त करना ही होगा क्योंकि मेरे पैसे लगे हुए हैं। तो लू साओ कहता है मॉम पैसे आपके लगे हुए हैं, मेरे तो नहीं लगे हुए ना, मैं इसे निकाल सकता हूँ। तो लू साओ की मॉम कहती है बकवास करना बंद करो, और लू साओ की मॉम दोनों की वाट लगा देती है। तो दोनों को लू साओ की मॉम की बात माननी ही पड़ती है। आगे लू साओ यांग यांग से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि वो ये प्रोजेक्ट उसके साथ करे, ना कि जिनसी के साथ। तो यांग यांग कहती है तुम दोनों की कंपनी तो एक ही है, मैं उसके साथ डील करूँ या तुम्हारे साथ, तो क्या प्रॉब्लम है। तो लू साओ कहता है तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। तो यांग यांग कहती है मैं तुम्हारे लिए तो जान दे सकती हूँ। फिर ये क्या चीज है। और यांग यांग लू साओ को अपनी लाइफ में दोबारा वापस आने को कहती है। तो लू साओ कहता है हम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। जब हम उस रिश्ते में थे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, इसलिए हमने ब्रेकअप किया था, क्योंकि तुम्हें वो चीज करनी थी जो मुझे पसंद नहीं थी। तो यांग यांग कहती है मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी, प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ। तो लू साओ कहता है मैं तुम्हें अपना एक सच्चा दोस्त मानता हूँ, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता, प्लीज उम्मीद रखना बंद कर दो, और मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा आए जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखे, लेकिन वो इंसान मैं नहीं हूँ। और लू साओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे यांग यांग लू साओ की शिकायत नाना जी से कर देती है। तो नाना जी कहते हैं यांग यांग तुम टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए लू साओ की शादी तुमसे ही होगी। अभी वो कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी वैसे ही मैं तुम दोनों की शादी करवा लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। तो यांग यांग ये बात सुनकर खुश हो जाती है। आगे नाना जी लू साओ को कॉल करते हैं और उसकी बेवकूफ़ी के लिए डांटते हैं। तो लू साओ कहता है नाना जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको निराश किया है, लेकिन हमने जैसा प्लान किया है मैं वैसा ही करूंगा और उन लोगों को बर्बाद करके रहूंगा। तो नाना जी कहते हैं तुम्हें यांग को अच्छे से ट्रीट करना होगा, यांग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बेटी, जैसे ही तुम टोंग और सेंग की कंपनी को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हें एक ऐसे सहारे की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें कंपनी में खड़ा रख सके, और यांग यांग के पापा ही वो इंसान है जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए उसे अच्छे से ट्रीट करो क्योंकि तुम्हें उससे शादी करनी है, समझे। तो लू साओ अपने नाना की सारी बात सुन लेता है और हाँ में हाँ मिला देता है। वेल लू साओ यांग यांग से प्यार नहीं करता, पर उसे अपने नाना जी की हर कही हुई बात माननी पड़ती है क्योंकि वो नाना जी से बहुत प्यार करता है।